हाय, मैं किरण। हमारे देश में जुलाई के पहले हफ्ते वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना और पेड़ों को कटने से बचाना। शुद्ध हवा हमें किससे मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर तो एक छोटा सा बच्चा भी दे सकता है। पेड़ों से। प्राण वायु हमें पेड़ों से मिलती है, फिर भी हम इन्हें बर्बाद करने पर तुले हैं। हम इनके प्रति बेहद लापरवाह हैं। ये बारिश का मनमोहक दृश्य भी पेड़ों के कारण ही है। हमारे आज के वीडियो का शीर्षक है पेड़ों में भी है जान। नमस्कार। यादों के झरोखों से देखें तो पेड़ों के पीछे छुपन छुपाई का खेल, वो नीम के पेड़ पर लगा झूला, वो जामुन के पेड़ से तोड़कर जामुन खाना, वो पीपल के पेड़ की पूजा करना, वो तुलसी के आगे दीपक जलाना, सब याद आता है। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार। कबीर मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार। तरवर थे फल झड़ी पड़या बहुरी न लागे डार। तरवर थे फल झड़ी पड़या बहुरी न लागे डार। जिस तरह संसार में मनुष्य का जन्म कठिनता से मिलता है, या यूं कहें कि बार बार नहीं मिलता, उसी तरह एक बार डाल से तोड़ा गया पत्ता वापस पेड़ पर नहीं लग सकता। सोचिए, कबीरदास जी पेड़ के एक पत्ते के टूटने से विचलित होते थे, और हम तो पूरे पेड़ को काटने में भी नहीं झिझकते। माना कि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, अपने आप को सभ्य कहलाने के लिए हमें दिखावा करना है, परंतु जब श्वास देने वाले पेड़ ही नहीं होंगे तब कहाँ जाएगी हमारी सभ्यता? और जब श्वास ही नहीं है तो फिर कैसा जीवन? पेड़ हमारे जीवन दाता है। जीवन यापन के लिए हम पेड़ों पर किस कदर आश्रित हैं, इस पर एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है दानी पेड़। ग्रेड 5 में जिन बच्चों ने ये कहानी पढ़ी होगी, उन्हें फिर से ये कहानी याद आ जाएगी। एक बड़ा सा पेड़ था, भरपूर घना फलों से लदा हुआ। एक छोटा सा बच्चा रोज उसके पास खेलने आता था। उसकी शाखाओं पर झूलता, फल खाता और चला जाता। बच्चे के आने पर पेड़ बड़ा खुश होता और हर दिन उसके आने का इंतज़ार करता। एक दिन बच्चे को उदास देखकर पेड़ ने उसकी उदासी का कारण पूछा। बच्चा बोला, मेरे माँ बाप गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। पेड़ ने उसे सुझाव दिया कि उसके फल और फूल बाजार में बेच दे और पैसे कमा ले। बच्चे ने ऐसा ही किया और खुश हो गया। बहुत दिनों तक बच्चा पेड़ के पास नहीं आया। पेड़ फिर उदास हो गया। बहुत समय के बाद बच्चा जब पेड़ के पास आया तो पेड़ ने उसके न आने का कारण पूछा। बच्चा, जो अब बड़ा हो गया था, रूखा सा उत्तर देते हुए बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर बनाना है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरी शाखाएं तोड़ लो, तुम्हारा घर बनने में आसानी होगी, पेड़ ने कहा। आदमी की बाछें खिल गईं। उसे तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। शाखाएं ले जाने के बाद आदमी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। कई साल बीत गए।
एक दिन आदमी पेड़ के पास आया और बोला, मुझे दूसरे शहर जाना है व्यापार करने के लिए। गृहस्थी बड़ी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि समंदर कैसे पार करूं। पेड़ उदारता दिखाते हुए बोला, ऐसा करो, मेरा तना ले जाओ और उसकी नाव बना लो, हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। कई साल बीत गए। अब वह आदमी बूढ़ा हो गया और पेड़ के पास आया। कहने लगा, जिंदगी की भाग दौड़ ने मुझे इतना थका दिया है कि बस अब शांति की तलाश है। सुकून से बैठना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मैं तो ठूंठ बन गया हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। आओ, मेरे ठूंठ पर बैठ जाओ और जी भर आराम करो, पेड़ ने आह भरते हुए कहा। पेड़ का एक एक हिस्सा हमारे काम आता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसका संरक्षण करें। अगर हम छोटे छोटे पौधे अपने घर के अंदर या बाहर लगा लें तो उससे वातावरण भी शुद्ध रहता है और हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। आपने अपने घर में कौन सा पौधा लगाया है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आइए आज हम ये प्रण लेते हैं इस दिन कि हम ज़रूर एक पौधा लगाएंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे, उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे ताकि वो पौधा हमारे नाम से जाना जाए। धन्यवाद।